कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और शेयर करने से आपके दूसरे मित्रगण भी आज के इस टॉपिक के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आजकल हम कर रहे हैं समय का अभ्यास। वो हम पहले पढ़ा चुके हैं और आजकल कर रहे हैं अभ्यास। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। अभ्यास क्या? अभ्यास रिक्त स्थानानाम पूर्ति, खाली स्थानों की पूर्ति। मंजूषाया, मंजूषा से औचित्य चुनकर उचित पदई, उचित पदों से, उचित शब्दों से पूर्त माने करो। अर्थात ये मंजूषा दी गई है और ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमने रिक्त स्थान भरने हैं। मंजूषा को बहुत ध्यान से पढ़ें और ये ध्यान रखें, यदि एक भी रिक्त स्थान गलत हुआ तो स्वाभाविक रूप से दो गलत हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से मंजूषा पढ़ते हैं। पहले रात्रौ नववादने, प्रातः पंचवादने, मध्याह्ने पादोन ऐकवादने, मध्याह्ने सार्ध त्रिवादने। अब ध्यान से वाक्यों को पढ़िए। कृष्ण है, कृष्ण संयाम त्यजति, सैया को अर्थात चारपाई को छोड़ता है। कब छोड़ता होगा? प्रातः। प्रातः कितने शब्द हैं प्रातः में? मात्र एक है। मात्र एक सरलता हो गई। तो यहां हम क्या लिखेंगे? प्रातः पंचवादने। प्रातः पंचवादने सैयाम त्यजति, प्रातः 5 बजे सैया को चारपाई को छोड़ देता है। स भोजनम करोति, वह भोजन करता है। अब किस समय भोजन करता है सैया छोड़ने के बाद? मध्याह्ने कितने बजे? 12:45, यानी कि पौना हो गया। पौने के लिए हमने क्या बताया था? पादोन, ध्यान रखिएगा। तो मध्याह्ने दोपहर कितने बजे? पादोन और एक में हो जाएगी संधि, बनेगा पादोनैक। और फिर आगे लिखेंगे वादने। पादोनैक वादने भोजनम करोति, वह 1:15 बजे भोजन करता है। से विश्रामम करोति, वह विश्राम करता है, आराम करता है। कब करता है? भोजन के बाद ही करता होगा। तो मध्याह्ने त्रिवादने, मध्याह्न में, दोपहर में 3:30 बजे। स मध्याह्ने त्रिवादने विश्रामम करोति, वह दोपहर को 3:30 बजे विश्राम करता है। स वादने शयनम करोति, वह सो जाता है। कब? रात्रौ नववादने। स रात्रौ, रात्रि में, नव वादने लिखा हुआ है। तो स रात्रौ नववादने शयनम करोति, वह रात्रि में 9 बजे सो जाता है। आशा करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मंजूषा को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रातः सार्ध षड्वादने, रात्रौ नववादने, प्रातः षड्वादने, प्रातः पंचवादने। तो वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा। रमेश है खालिस्तान वादने भ्रमणाय गच्छति, रमेश इतने बजे घूमने जाता है। कितने बजे घूमने जाता होगा? तो जो सबसे पहला समय है उसी समय वो घूमने जाएगा। तो कौन सा है? प्रातः पंचवादने। प्रातः पंचवादने लिखा हुआ है, 5 बजे घूमने जाता है। स वादने स्नानम करोति, घूम के आके फिर क्या करता होगा? स्नान करता होगा। तो घूमने के बाद का समय कौन सा है? 5 के बाद 6 बजे का। तो प्रातः षड्वादने स्नानम करोति, प्रातः 6 बजे वो स्नान करता है। से प्रातरासम करोति, प्रातरास किसको बोलते हैं? ब्रेकफास्ट को। वह नाश्ता करता है, इस 6 बजे के बाद ही करेगा। तो 6 बजे के बाद क्या है?
प्रातः सार्ध षड 6 वादने। यहां वादने लिखा हुआ नहीं है तो हम स्वयं लिखेंगे। प्रातः सार्ध षड वादने प्रातरासम करोति। वह 6:30 बजे नाश्ता करता है। से वादने स्वपीति। अब सोने का समय एक ही रह गया, वैसे भी रात्रौ एक ही है, रात्रि में ही सोते हैं, कोई श्रम तो कर नहीं रहा। से रात्रौ नववादने। से रात्रौ वादने लिखा हुआ है तो यहां लिखेंगे मात्र 9। से रात्रौ 9 वादने स्वपीति। वह रात्रि में 9 बजे सो जाता है। तो आशा करता हूं अभ्यास आप स्वयं भी करें और यहाँ जो हम करवा रहे हैं इनको भी समझने का प्रयास करें। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।